हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट गुरु। हर रोज की तरह आज हम कल यानी 1 जुलाई के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम अभी स्टार्ट करते हैं कल के लिए मार्केट का डिटेल्स एनालिसिस। और तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे निफ्टी की। निफ्टी में यहाँ पे मार्केट पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट फेस में है। आज मार्केट एक रेंज में 23,850 से 24,000 के बीच में मार्केट ने ट्रेड किया और अंतिम में मार्केट 23,850 के आसपास जाके मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अगर 24,170 से 24,220 के पास एक मजबूत सप्लाई जोन बना हुआ है और 23,850 से ये 23,900 के जून के आसपास यहाँ पे खरीदारी लगातार एक्टिव नजर आ रही है। माने तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव है। अगर वॉल्यूम को देखे तो यहाँ पे अभी तक कोई एक बड़ी बड़ी ट्रेंड की संभावना कम दिखाई देता है। मानो तो कल मार्केट ओपनिंग का 30 to 45 मिनट्स का कैंडल का पैटर्न कल के सारे दिन का मार्केट का एक डायरेक्शन तय कर सकती है। यहाँ पे हम निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सपोर्ट लेवल रहेंगे, पहला इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 23,780 का, दूसरा सपोर्ट रहेगा 23,700 का, थर्ड सपोर्ट रहेगा 23,575 का और फोर्थ सपोर्ट रहेगा 23,450 का। और यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लेवल की बात करते हैं। यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 24,000 का और सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 24,115 का और थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा 24,200 का और फोर्थ रेजिस्टेंस रहेगा 24,280 का। तो हम कल में वेरियस सिचुएशन में मार्केट का सिनेरियो क्या होगा, मार्केट कैसे एक्ट कर सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो बुलिश ब्रेकआउट के बारे में बात करते हैं। यदि मार्केट 24,000 के ऊपर 15 मिनट्स में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे मार्केट में बाइंग प्रेशर बढ़ सकता है और आपका एंट्री पॉइंट होगा 24,000 के ऊपर और ये टारगेट रहेगा आपको 24,050 का। 24,050 का पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 24,120 का और तीसरा टारगेट रहेगा 24,200 का और स्टॉप लॉस रहेगा 23,915 का। ब्रेकआउट के तुरंत बाद ही आप एंट्री ना ले, क्योंकि मार्केट को रिटेस्ट होने दे, अदरवाइज मार्केट आप फॉल्स ब्रेकआउट के जाल में फंस सकते हैं। आप मार्केट रिटेस्ट करने का इंतजार करें, तभी आपका ट्रेड सेफ हो सकता है। हर टारगेट में आपका पार्शियल बुकिंग जरूर कर ले और आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले। यहाँ पे सेकेंड सिनेरियो होगा, अगर बेरिश ब्रेकडाउन होगा तो अगर बेरिश ब्रेकडाउन मार्केट 23,900 के और नीचे अगर 15 मिनट में एक बेरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 23,900 के नीचे एंट्री ले सकेंगे। पहला टारगेट बनेगा 23,800 का और दूसरा टारगेट बनेगा 23,750 का और तीसरा टारगेट बनेगा 23,700 का। आपका स्टॉप लॉस बनेगा 23,900 का। आपका प्लानिंग होगा, आप इमीडिएट ब्रेकआउट के बाद ही आप एंट्री ना ले, आप पुल बैक का इंतज़ार करें। मार्केट 23,900 को ब्रेक करके ये अगर एक पुल बैक लेता है तो तभी आप सेल साइड में एंट्री ले सकते हैं। इस सिचुएशन में आप वॉल्यूम को जरूर देखें। अगर मार्केट 23,900 से और 23,990 के बीच में मार्केट अगर घूमता रहा तो आप ट्रेड में एंट्री न ले। सिचुएशन में आप फॉल्स ब्रेकआउट से बचे। अगर मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया तभी आप प्राइस एक्शन मिलने पर ट्रेड ले। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो अगर मार्केट 24,000 के ऊपर मार्केट ओपन होता है तो
और आप पहले 15 मिनट का कैंडल का ओपनिंग हाई का टूटने का इंतजार करें। और आप एक चीज ध्यान रखिए कि ओपनिंग हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट मिलने पर ही आप एंट्री ले। अगर मार्केट गैप फिल बड़ी गैप आप ओपन होके गैप फिल करने के मूड में रहा तो आप एंट्री लेने से बचे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो 23,900 के नीचे अगर ओपन हुआ तो आप इमीडिएट एंट्री न ले। आप मार्केट का पुल बैक का इंतजार करें। अगर मार्केट गैप फिल नहीं करता और मार्केट में वीकनेस बना रहेगा तो आप तभी सेल साइड में एंट्री ले सकेंगे। यहाँ पे कल के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगा, आप अगर 24,000 के ऊपर ही आप बाय साइड में एंट्री ले और 23,900 के नीचे ही आप सेल साइड में एंट्री ले। और इस 23,900 से 24,000 के बीच का लेवल रेंज में आप कोई भी ट्रेड में एंट्री ना ले। ये नो ट्रेड जोन के हिसाब से देखा जा सकता है। तो अभी अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी पिछले कुछ सेशनों से 58,500 और 600 का लेवल से 600 का जोन से जो कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है और यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। इसके बाद मार्केट ने लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए मार्केट में गिरावट दिखाई दिया है। फिलहाल सेलर्स को एक्टिव दिखाई देता है और हालांकि 57,500 और 600 का एक ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। ये 57,500 और ये 57,600 का ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। यहाँ से मैक्सिमम मार्केट में बाइंग प्रेशर मिला है और मार्केट यहाँ से पुल बैक किया हुआ है। सो यहाँ से मार्केट पुल बैक लेके मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है। फिलहाल मार्केट को देखें तो वो एक बेरिश टू साइडवेज मार्केट है। यहाँ पे आप अगर मार्केट 58,000 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो मार्केट 58,000 को ऊपर ब्रेकआउट देता है तो मार्केट में तेजी दिखाई दे सकता है। वहीं 57,600 को के नीचे ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट का वेरियस ट्रेडिंग प्लानिंग को हम देखते हैं। कल के लिए ट्रेडिंग प्लान क्या होता है हम उसको डिटेल्स में बात करते हैं। कल अगर मार्केट 57,850 के ऊपर 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 57,850 के ऊपर एंट्री ले सकेंगे। पहला टारगेट होगा 58,000 और दूसरा टारगेट होगा 58,160 का और तीसरा टारगेट रहेगा 58,220 का और चौथा टारगेट होगा 58,425 का। आपको स्टॉप लॉस रहेगा 58,690 का। यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड में आपका स्ट्रेटेजी रहेगा ब्रेकआउट कैंडल का इंतजार जरूर करें। अगर पॉसिबल हो तो आप मार्केट टेस्ट करने के बाद ही एंट्री ले और आपको वॉल्यूम जरूर चेक करना है और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम रहने पर भी आप एंट्री ले। अदरवाइज आप मार्केट में फेक ब्रेकआउट के शिकार हो सकते हैं। बेरिश ब्रेकडाउन लेवल में आपका ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा देखते हैं। अगर 57,630 के नीचे 15 मिनट्स में अगर बेरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है और आपका टारगेट होगा 57,500 पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा 57,350 का 57,325 का और थर्ड टारगेट रहेगा आपको 57,100 का और फोर्थ टारगेट रहेगा आपको 56,780 का। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 57,775 का। यदि बैंक निफ्टी 57,600 और 57,850 के ऊपर 850 के अंदर मार्केट अगर
इस रेंज में मार्केट घूमता रहा तो आप पोजीशन लेने से बचे। अगर रेंज को ब्रेक किया तभी आप लॉन्ग ट्रेड में एंट्री ले सकेंगे। आप आप अगर सिंसियर हो तो आप रेंज ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ तो 57,885 के ऊपर अगर मार्केट ओपन हुआ तो आप पहला 15 मिनट का कैंडल को क्लोजिंग का इंतजार करें। पहला 15 मिनट का कैंडल का हाई और लो मार्क कर ले और उसको कैंडल का ब्रेकआउट के बाद ही आप एंट्री ले। हाई का हाई और लो का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही आप एंट्री ले। अगर हाई को ब्रेक करता है तो आप बुलिश जा सकते हैं और लो को ब्रेक करता है तो आप बेरिश एंट्री ले सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो 57,600 के नीचे 57,600 के नीचे मार्केट खुला तो अगर मार्केट गैप फिल करके रिकवरी एक करता है तो आप बुलिश एंट्री की तरफ जा सकते हैं। अगर रिकवरी फेल हुआ तो आप सेल एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे हम अभी बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बात करते हैं। पहला सपोर्ट लेवल होगा 57,325 का और 57,325 का। दूसरा सपोर्ट लेवल होगा 57,100 का। थर्ड सपोर्ट लेवल होगा 56,780 का और फोर्थ सपोर्ट लेवल होगा 56,420 का। और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल होगा, पहला रेजिस्टेंस होगा 57,885 का। दूसरा रेजिस्टेंस होगा 58,220 का और तीसरा रेजिस्टेंस होगा 58,425 का और चौथा रेजिस्टेंस होगा 58,660 का। तो अभी हम बात करते हैं सेंसेक्स की। पिछले कुछ दिनों को स्ट्रॉन्ग रिकवरी के बाद मार्केट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है और मार्केट 77,600 से मार्केट 600 और 77,900 के एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन से मार्केट को रिजेक्शन मिला है और मार्केट आज सारे दिन आज गैप अप ओपन होके फॉल किया है और 76,450 से 76,900 के बीच में मार्केट ने सारा दिन बिताया है। फिलहाल मार्केट को देखें तो एक साइड टू बेरिश है। अगर मार्केट 76,500 के ऊपर ही रहेगा तो मार्केट में एक रिकवरी की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। अदरवाइज अगर 76,500 को ब्रेक करता है तो मार्केट में एक फॉल आ सकते। कल अगर मार्केट 76,500 के ऊपर अगर ओपन होके 500 के ऊपर ही सस्टेन करता है तो मार्केट में एक रिकवरी की संभावना है। अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन ओपन होके 76,200 को ब्रेक करता है तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकती है। इसीलिए कल का ट्रेड आपको कंप्लीट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर निर्भर रहेगा। अगर आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कंफर्मेशन के बाद ही आप एंट्री ले सकेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे कल सेंसेक्स अगर 76,850 के ऊपर 850 के ऊपर अगर 15 मिनट में 15 मिनट्स में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप बाई साइड एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ज़रूर याद रखिए कि आप पुल बैक पर ही एंट्री ले। आपका टारगेट बनेगा 76,000 और 77 पहला टारगेट बनेगा 77,000 का और दूसरा टारगेट बनेगा 77,300 का और थर्ड टारगेट बनेगा 77,600 का और स्टॉप लॉस रहेगा 76,640 का। अगर मार्केट बेरिश ब्रेकडाउन होता है, मार्केट बेरिश ब्रेक होता है तो
यदि सेंसेक्स 76,480 के नीचे 15 मिनट में बेयरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप एंट्री ले सकेंगे। आपका पहला टारगेट होगा 76,300। आपका पहला टारगेट होगा 76,300 का, दूसरा टारगेट होगा 76,100 का, और थर्ड टारगेट होगा 75,900 का, और फोर्थ टारगेट बनेगा 75,500 का। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 76,650 का। अगर मार्केट रेंज बाउंड रहा तो यदि 76,500 से 76,800 के बीच में अगर मार्केट ने घूमते रहा तो, और बीच में अगर मार्केट बना रहा तो आप रेंज को ब्रेक करने के बाद ही आप एंट्री ले, क्योंकि इस बीच में मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है। केवल आप जब भी एंट्री ले, ब्रेकआउट और बैकडाउन का कंफर्मेशन के बाद ही आप एंट्री ले। अगर मार्केट गैप आप ओपन होता है तो 76,900 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो, और शुरुआती 15 से 30 मिनट का कैंडल का हाई और लो को मार्क कर ले, अगर इस रेंज को कैंडल का हाई और लो को ब्रेक करेगा, मार्केट ने ब्रेक करने से ही आप मार्केट में एंट्री ले। अगर हाई को ब्रेक करता है तो आप बुलिश एंट्री ले सकते हैं, और लो को ब्रेक करता है तो आप बेयरिश में जा सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग गैप डाउन होता है तो अगर मार्केट 76,400 के नीचे ओपन होता है तो आप इसी तरह आप जल्दीबाजी में बेरिश एंट्री न ले, आप मार्केट का रिटेस्ट का इंतज़ार करें। अगर मार्केट गैप को फिल करने के लिए करता है और 76,500 को ब्रेक करता है तो आप बेरिश एंट्री से आप शॉर्ट पोजीशन से बचें। यहाँ पे सेंसेक्स का हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मेन पॉइंट हम देखते हैं। पहला सपोर्ट पॉइंट रहेगा 76,190 का, दूसरा सपोर्ट रहेगा 75,900 का, तीसरा सपोर्ट रहेगा 75,470 का, और चौथा सपोर्ट रहेगा 75,060 का। यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेंगे 76,895 का पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस होगा 77,300 का, और थर्ड रेजिस्टेंस होगा 77,600 का, और फोर्थ रेजिस्टेंस रहेगा 77,900 का। आप कुछ मार्केट में एंट्री से पहले कुछ टिप्स जरूर फॉलो करें। 15 मिनट की कैंडल क्लोज का इंतज़ार जरूर करें। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बिना वॉल्यूम के हो तो ट्रेड से बचें। हर ट्रेड में 1 से 2% का ही रिस्क ले। पहले टारगेट पर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करें और स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पर ले जाएं। ओवर ट्रेडिंग से बचें और केवल हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पर ही ट्रेड करें। तो दोस्तों यह था कल यानी 1 जुलाई के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का कंप्लीट इंट्राडे एनालिसिस। अगर आपको हमारे यह वीडियो अच्छी लगी हो और एनालिसिस यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रोजाना ऐसे ही एक्यूरेट मार्केट एनालिसिस मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।